ब्रो भाई, आई एम कमिंग बैक फ्रॉम माई शिफ्ट। मैं अपनी शिफ्ट से वापस आ रहा हूँ एंड ओवरनाइट शिफ्ट थी मेरी। मैंने ओवरनाइट शिफ्ट ली थी। मैंने कहा था कि मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, तो मैंने कहा था मैं रात को सो नहीं पाता हूँ तो मुझे रात की शिफ्ट दे दो, मैं रात को काम कर लूँगा। आई मीन 4-5 बजे तक तो इट वॉज ओके, बट भाई उसके बाद जो नींद आना शुरू हुई ना भाई, मैंने उसके बाद मैंने फिर आइस्ड मोका का शॉट लगाया। जब आइस मोका का शॉट थोड़ी होता है, एस्प्रेसो का होता है, बट मैंने एक आइस मोका पी। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, बट भाई मैं घर जाके पड़ जाऊंगा। मैं पड़ जाऊंगा भाई, मैं नहीं उठ रहा 2 दिन तक। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं रूम में आ गया हूँ। बस मैंने 2 मिनट के लिए कैमरा इसलिए ऑन करा है क्योंकि हो ये किसका रूम है इतना नीट और क्लीन? कौन है वो जिसने मेरे रूम को मुड़ के नहीं देखा? आई मीन मैं मुड़ के देख लेता हूँ, बट साफ करके गया था तो आई गेस जैसे रूम साफ करा वैसे धीरे धीरे अपनी लाइफ भी साफ कर, मतलब क्या यार, ये क्या डिप्रेसिंग बात। लाइफ साफ नहीं, मतलब एज इन लाइफ में से गंद हटा दूंगा। मैं ही गंदू, बट ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा अच्छे बात पे आऊंगा। जैसे रूम साफ करा है वैसे, जैसे रूम सॉर्ट करा है वैसे ही अपनी लाइफ सॉर्ट करूंगा। मुझे लग रहा है मैं इतने दिनों बाद मैं अभी उठा हूँ और मैंने टाइम देखा, मैंने 8 घंटे की नींद ली है। मैंने इतने दिनों बाद 8 घंटे की नींद ली है। अच्छा लग रहा है, बट ये ओवरनाइट शिफ्ट की वजह से पूरा दिन ना खत्म हो चुका है। मतलब दोपहर के 4 बज रहे हैं अब तो। अब क्या करा जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लस दूसरी बात, मुझे समझ नहीं आता ये लोग उठ के ऐसे मॉर्निंग फेस वगैरह कैसे दिखाते हैं। मेरे से अपनी शक्ल नहीं देखी जा रही भाई। यार वैसे भी देखने लायक नहीं है, बट अभी और अब तो बेरेबल भी नहीं है। तो ठीक है, अब उठूंगा एंड आई गेस मुझे अभी ग्रोसरीज वगैरह लानी है। यप, टुडे इज संडे एंड ग्रोसरीज वगैरह लाई जाए क्योंकि खाना खत्म हो गया है। एंड आई शो यू मैं क्या खाना लाता हूँ। मैं थोड़ा यू नो बजट फ्रेंडली ग्रोसरी हॉल दिखाता हूँ, या जो भी मतलब मैं खाता हूँ, क्योंकि आई काउंट माई कैलोरीज, अपने मैक्रोस काउंट करता हूँ। तो उस हिसाब से मुझे खाना खरीदना पड़ता है कि क्या लेना है। मैंने बहुत टाइम से अभी ना इंडियन फूड भी नहीं खा रहा हूँ क्योंकि इंडियन फूड में ज़्यादातर फैट्स और कार्ब्स ही होते हैं एंड मैं अभी प्रोटीन रिच डाइट ले रहा हूँ, कट सीन्स। तो या चोर लग रहा हूँ ना, बट भाई सीन ऐसा है कि आज दुग्गल साहब माली बने हैं। तो अभी हमने मतलब पूरे सबने जो भी घर में है सबने एक हफ्ते पहले गार्डनिंग वगैरह करी है। पूरा सारी ये डेड घास वगैरह सब निकाली है। तो बस वही डेड घास वगैरह निकाली थी, लेकिन जो डस्टबिन था, डस्टबिन भर गया था। तो अच्छा, मैं चलो पूरा सीन बताता हूँ। तो पूरा सीन ये है, पहले पहले इसको देखो कैसे कैसे चौड़ में खड़ा हुआ है। तो पूरा सीन ये है कि ऑस्ट्रेलिया में, आई गेस और कंट्रीज में भी होता होगा बट इंडिया में तो नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे अलग अलग बिन्स होते हैं अलग अलग कूड़ों के लिए। इंडिया में तो अपना सही था भाई, कूड़ा है कूड़ा फेंको, खत्म करो सीन। बट यहाँ पे ऐसा है कि एक ग्रीन बिन है, एक रेड है, एक येलो है। येलो में सारा रिसाइकलेबल स्टफ जाता है, जो भी रिसाइकल हो सकता है। इसमें सारा वेस्ट जाता है, जो रिसाइकल नहीं हो सकता। एंड इसमें सारा फूड वगैरह, फूड वेस्ट वगैरह सब वो जाता है। तो घास वगैरह भी हम इसी में डालेंगे। और ये बिन भर गया था एक्चुअली। टू बी ऑनेस्ट, बिन के ना ट्रक आते हैं रात को, वो आते हैं एंड सारा मैटर उठा के ले जाते हैं। तो हमें बिन ये अभी घर का एकदम बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल एकदम रोड पे रखना पड़ता है। तो वो रोड से आते हैं, बस बिन पलटते हैं, रखते हैं एंड चले जाते हैं। तो कामचोर तो हैं यहाँ के लोग। हर ट्यूसडे को ग्रीन वाला बिन खाली होता है। ये होता है वीकली, ये दोनों होते हैं फोर्टनाइटली। तो उस दिन जब हमने गार्डनिंग करी थी तो ये बिन भर गया था। तो जो भी सारा
निकाला हुआ था, घास वगैरह वो इधर रखी हुई है। एंड हाँ, तुम्हारे भाई ने गार्डनिंग करी थी, ये सारा मैंने करा है। तो ये थी स्टोरी चोर बनने की। दिस इज माय GRWM फॉर टुडे। गेट रेडी विद मी। और गार्डनिंग तो हो गई है, बस इसको पटक के इधर करना है। एंड दूसरी बात दूसरी बात, मैंने ग्रोसरी वगैरह भी मंगवा ली है। तो एक बारी ग्रोसरी आएगी तो मैं बताऊंगा कि मैंने ग्रोसरी में क्या क्या लिया है एंड कितने डॉलर का सामान पड़ा है, क्योंकि बहुत डॉलर खर्च हो रहा है। पर ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। पैसा कमाते हो तो खर्च भी करना आना चाहिए इंसान को। बट बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं भाई। किसी ने भी लेबर कमेंट करा ना, या लेबर बोला, भूत मारूंगा। लेबर साला। ओके ओके ओके। तो मजदूरी करके वापस आ चुके हैं। एंड मजदूरी कह लो या माली कह लो, जो भी कह लो भाई, इंडिपेंडेंट हो रहा हूँ। मेरे को नहीं होना इंडिपेंडेंट, बाद में बात करता हूँ इस बारे में, छोड़ो। ठीक है, तो सीन ऐसा है कि मैंने डोरडैश से ऑर्डर कर दिया था अपनी ग्रोसरी वगैरह जो भी मुझे चाहिए थी। तो ग्रोसरी आ चुकी है। इट्स फ्रॉम कोल्स। अगर तुम ऑस्ट्रेलिया में हो तो यहाँ से सामान लो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोल्स एंड वुलीस, वुलवर्ट्स, ये मतलब आई गेस यही दो आउटलेट है जहाँ पे काफी सस्ता सामान मिलता है। ऑल्डी एंड कॉस्को भी है। कॉस्को में तो आई गेस मेरे हिसाब से कॉस्को, आई डोंट थिंक सो कि D2C है, तो आई हैव नो आइडिया। बट मैंने ऑल्डी और कॉस्को से सामान लिया नहीं है, मैं कोल्स और वुली से ही लिया है। बट ठीक है, आई गेस कोल से सामान लेना चाहिए क्योंकि इट्स चीप। तो चीप ग्रोसरी ऑप्शन यही है। दिस इज द ग्रोसरी दैट आई गॉट एंड मैं दिखाता हूँ बढ़िया एकदम क्या क्या है। थोड़ा मतलब इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि यार कभी कभार क्रेविंग हो जाती है, तो मतलब उसके लिए रखा हुआ है ये। बाकी बाकी मैं हेल्दी खाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखते हैं कि कितने का सामान पड़ा है। सबसे ऊपर ही ये जो रिसाइक्लेबल्स बैग है, इनके पैसे लिखे हुए हैं। मतलब हर जगह है पैसा। तो मैं एक काम करता हूँ कि पहले ना ये सब बैग से निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या मैंने सामान लिया और क्या कितने का पड़ा है। बैग से सामान निकाल लिया, तो जल्दी से शुरू करते हैं। भाई क्या हिसाब है? सबसे पहले प्यार से ही शुरू करते हैं भाई। फ्लेमिंग हॉट, ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शायद इंडिया में नहीं मिलता, या मनीष एजेंसी वगैरह भी तो मिलता था। तो वही था, मतलब कि इम्पोर्ट होता था। बट आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में इसकी प्रोडक्शन थी। बट जो भी है, ये मुझे पड़ा है $2.70 का चीटोस। ओके, उसके बाद आते हैं अंडों पे। जंबो एग्स है, तो इनके ना डिफरेंट साइजेस होते हैं, L, XL एंड जंबो। तो मैंने जंबो वाले मंगवाए क्योंकि यू नो जंबो तो जंबो हो गए, क्या बोलता हूँ मैं भी। बट ठीक है, इसका मुझे पड़ा है कोल्स कोल्स कोल्स, ये पड़े हैं $12.40 के। तो ये दो हैं, तो अपना बढ़िया ये पड़ गया $6.20 का एक। उसके बाद मैंने भाई बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा। एवोकाडो, बोला भी नहीं जाता बट एवोकाडो। तो भाई ये दो मंगवाए हैं मैंने एंड ये $1.30 का एक है। ये तो मुझे याद है, जब मैं डोरडैश पे डाल रहा था तो मुझे पता है इसका।
तो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि महंगा खाना भाई। आम दो। और 3 केले मंगवाए हैं क्योंकि केले थोड़े से पड़े हुए थे। तो केला आई गेस $1 का एक पड़ता है, या आई हैव नो आइडिया। देख लेते हैं इसमें 3 केले कितने के पड़े हैं। तो 3 केले, हाँ, $3 के पड़े हैं। $3.07, 7 सेंट भी नहीं, 0.07 है। एवोकाडो देखो $1.30 का पड़ा है। मैंने बोला था ना ये महंगी बातचीत है भाई। उसके बाद आई हैव दिस पीनट बटर, पीनट बतल पीनट बतल मंगवाया मैंने। तो पीनट बतल मुझे पड़ा है, पीनट बतल का है, हाँ, $4.60 का। ठीक है, अब यहां तक हो गया। तो इसके बाद आते हैं नगेट्स। मैंने चिकन ब्रेस्ट भी मंगवाई है। चिकन ब्रेस्ट के साथ मैं थोड़े बहुत नगेट्स भी मंगवाता हूँ क्योंकि नगेट्स टेस्टी लगते हैं। एंड आई गेस थोड़ा बहुत फैट वगैरह तो इसमें होता है, बट चलता है। तो नगेट्स मुझे पड़े हैं $4.04 की आई है। यप, $4.40, 4 सेंट का यार। उसके बाद मैं रैप्स मंगवाता हूँ, टोटिया रैप्स, कभी नॉर्मल रैप्स। इस बार मैंने होल मील एंड ग्रेन रैप्स मंगवाया क्योंकि मैंने कहा थोड़ा चेंज हुआ जाए। तो ये $2.70 के हैं। तो देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पता रहता है क्योंकि ये कंफर्ट फूड तो कुछ नहीं, मतलब यही खाना है जो खाता रहता हूँ, तो पता रहता है। उसके बाद ब्रेड, ये भी $2.70 की, देखने की जरूरत नहीं है। अब आता है मेन, इसको मैं करूंगा मैरिनेट वगैरह। मैरिनेट करके मैं अपना, दिख रहा है एयर फ्रायर में बनाऊंगा बढ़िया। फिर मैं उसका रैप वगैरह बनाता हूँ या फिर चिकन एंड राइस खाता हूँ। एंड चिकन एंड राइस के ऊपर ना एक और मसाला है, वो भी बताता हूँ। तो ये पड़ा है मुझे $14 का, और ये कितना है, 1.4 kg है, तो $10 पर किलो है। तो ओके रिपोर्ट है अभी तक भाई। मतलब एक और प्यार जिसे मैं बोलूँ, हेजलनट स्प्रेड। भाई ये चीज मुझे इतनी पसंद है, मैं ना इसमें वो सब करता रहता हूँ। तो ये मुझे पड़ा है, ओ भाई आ जाओ, कोई नहीं, आ जाओ। देगा भाई, देगा। टोल्ड लिया ना कि मतलब हाउस शेयरिंग है तो फिर देखना पड़ता है, कोई आ गया था। ऑकवर्डनेस जो हो जाती है ना, ऐसे था मैं। आयो। तो ठीक है, कहाँ पे थे हम, वापस वो करते हैं। दिस इज लाइक प्यार। प्यार मतलब तो मतलब ये मस्त चीज है। ये तो मैं ब्रेड पे हेजलनट स्प्रेड या पीनट बटर, ये तो पीनट बटर, सॉरी माय बैड, लगाते रहता हूँ। एंड ये कितने का है, ये है कि $2 या $3 का है ये भी। 3.50, सी, थोड़ी महंगी बातचीत हो जाती है। अब मैं अपना मेन खाना दिखाता हूँ जो मैं सबसे ज्यादा खाता हूँ। पैक्ड फूड, फ्रोजन फूड। तो यहाँ पे हमारे पास पेस्टो पास्ता है एंड बटर चिकन। तो ये पर पैकेट मेरे ख्याल कितने का पड़ता है, ये 3.65 का एक पैकेट है। एंड मैं काफ़ी सारा मंगवा लेता हूँ क्योंकि मैं ये डेली बेसिस पे खाता रहता हूँ। डेली बेसिस नहीं, 1-2 दिन बाद छोड़ के खा लिया। मेरी माँ मेरे को डांटती रहती है, मत खाया कर फ्रोजन फूड, खुद बनाया कर, बट क्या कर सकते हैं। एंड मुझे तो टेस्टी लगता है, मैं तो खाता रहता हूँ। एंड पेस्टो पास्ता, दिस इज द सबसे प्यारी चीज जो मैनकाइंड ने हमें प्रोवाइड करी है या कोल्स ने हमें प्रोवाइड करी है, क्योंकि भाई ये बहुत यम्मी होता है, बहुत ज्यादा यम्मी है ये। एंड ये मैं हर ट्यूसडे खाता हूँ बिकॉज ट्यूसडे इज मंगलवार, हनुमान जी का दिन, तो चिकन नहीं खा सकते हैं, तो इससे काम चलता है। और ये रहा दूध। दूध मैं बीच में अभी मंगवाना कम कर दिया था क्योंकि मैंने अभी बीच में चाय वगैरह भी छोड़ रखी थी। मैं चाय का शौकीन हूँ, मैं चाय रोज ही पीता हूँ। सुबह एग्स और चाय ऐसा चलता है, बट अभी वापस चाय पीने की आदत वापस पड़ गई है, तो वापस ये भाई। अब ना मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, मतलब मैं चाहता हूँ एक टेक में बोलूं, खत्म करूं ये फोन में भी भाई मेरे ना स्पेस नहीं है भाई। मैं क्या करूं भाई, नया फोन लेने की औकात नहीं है, पैसे ना है भाई, और तुम फोन में स्पेस ना है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बट मैं खत्म करता हूँ, बताता हूँ ग्रोसरी में। तो दूध, मैं प्रोटीन कॉफी पीता हूँ, मतलब कॉफी, प्रोटीन शेक,
दूध, आइस, शेक, बढ़िया एकदम मजेदार। अब आते हैं मेन चीज पे, मेन चीज जो लास्ट चीज है, मतलब आई गेस हाँ यही लास्ट चीज बची हुई है ब्रो। ड्रेसिंग्स भाई, मैं इसकी ना कैलोरीज काउंट नहीं करता हूँ। आई नो इसमें भी होती है काफी सारी, बट काफी सारी होती है, ज्यादा होती है, बट ठीक है चलता है। बट भाई ये मतलब चिकन लिया, राइस लिया, उसके ऊपर बारबेक्यू सॉस, खा जाओ, खत्म। रैप बनाना है, रैप में ये रोटी रैप लिए, चिकन लिया, सॉसेस, थोड़ा सा अगर सैलड डालना है तो डालो, वरना इजी 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 खाना, यमी खाना, टेस्टी खाना। मतलब भाई मैं सॉस, मैं ये चीज तो भाई बोलूंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया में ये सॉसेस तो बोलते नहीं है इन्हें, यहाँ पे ड्रेसिंग्स, यू नो, सॉसेस सूसेस नहीं बोले अब हम। तो भाई मैं ड्रेसिंग्स पे जी रहा हूँ। तो ये मसाला है पूरा, एंड ये ड्रेसिंग्स कितनी की आई है, कितनी आई है मैं ड्रेसिंग्स, एक आई है ये $2.50 की है। ये है बारबेक्यू, गार्लिक एयोली आई है हमारी $3.20 की। एयोली कहते हैं ना, गार्लिक एयोली या गार्लिक आयोली, तो यही है, मतलब सही बोल रहा हूँ शायद मैं। एंड अपनी ये सिराचा है, तो सिराचा हमारी आई है, यही सबसे महंगी है, यही $4 समथिंग की है। बट भाई जो स्पाइसी होती है ना ये, तो मजेदार है। तो इसकी इसकी ये तो उन्होंने फ्री में दे दी है मेरे को, ऐसे कैसे हो सकता है? यार इसका तो ये रहा लिखा हुआ है, ऐसे कैसे, ये $3.80 की है, तो ठीक है। तो अगर टोटल मैं अपना बिल बताऊं, ये 21 आइटम्स है, 21 आइटम मेरे आए हैं $75.79, तो $75.79। एंड थोड़ा सा मतलब सर्विस फीस वगैरह लग के, डिलीवरी चार्ज लग के, ये 82 के पड़ा है मेरे को। मैंने डोडा से मंगवाया था, खुद मैं लेके आ सकता था, बट पैसा बहुत है, पैसा बहुत कम है। बट जाने का मन नहीं था, तो ठीक है। $76 के आसपास की ग्रोसरी आ गई है, तो बजट ही है, क्योंकि ये काफी टाइम चलेगी। एंड मैं बताऊंगा कि मैं खाना वगैरह कैसे मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कट पे हूँ, तो अपनी कैलोरीज वगैरह भी काउंट करता हूँ। तो कैलोरीज में अपना मैक्रोस भी काउंट करता हूँ। तो हर फूड का मैं बताऊंगा कि मैक्रोस वगैरह कैसे काउंट करता हूँ। वैसे माई फिट पैल ऐप पे डाल के करता हूँ, तो सही है, चिल सीन है। कट चलेगा बढ़िया, आई गेस 2-3 महीने। मैंने अपना आइडियल वेट तो बताया ही है, बस आइडियल वेट पे जाएंगे, एंड बस बढ़िया, आई गेस तब तक तो अच्छी फिजिक हो ही जाएगी। और अगर अब भी नहीं हुई ना भाई, मतलब अब भी नहीं हुई ना, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, बट ठीक है, मेहनत करूंगा। और चलो हाँ, बॉडी वगैरह तो ये सब तो ठीक है, प्लस फ्यूचर को लेके भी मेहनत करनी है। तो आई गेस मेहनत ही मेहनत है, और तो कुछ नहीं है, और मजे है, मजे तो चलते रहने चाहिए, क्योंकि इट इज द थिंग दैट कीप्स यू गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर थोड़े बहुत लाइफ में बकचोदी मजे चलते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहोगे बढ़िया, तो अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड। एंड जब अच्छा लगेगा ना, तो मेहनत करने का और मन करता है, समझ रही हो, इजी। तो दिस इज लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, घूमो मजे करो, इन्वर्सली नहीं हुआ ना, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चल सॉर्टेड सीन है, बढ़िया। तो ये था ग्रोसरी हॉल। अब अब GRWM करूंगा। बट ठीक है, अब जिम वगैरह जाता हूँ, तो इतना ही रखूंगा इस वीडियो को। एंड बाकी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।